स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान, शरह सूद 12% मुकर्रर। वजीर आजम का पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम, कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। वजीर आजम आइंदा चंद माह में अफरात-ए-ज़र में मजीद कमी के लिए पुरुम्मीद, मईशत की बहाली के लिए वजीर खजाना और दीगर इदारों की कोशिशें लायके तहसीन करार। हुकूमत की मुल्की तरक्की और खुशहाली पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। वज़ीर पेट्रोलियम मलिक ने कहा अवाम की जिंदगी में खुशहाली और रोजगार की फराहमी तरजीह है। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से महंगाई की शरह कम हुई। देही इलाकों में खाने पीने की अशिया की कीमतों में बतदरीज कमी आ रही है। गैस के कमर्शियल सारिफीन पर भी कोई बोझ नहीं डाला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल पास कर दिया। पीपल्स पार्टी की भी बिल की हिमायत, JUIFA और सहाफती तंजीमों की मुखालिफत। चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल सलीम को ज्वाइंट एक्शन कमेटी का खत, पीका बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एंकर्स एसोसिएशन ने कहा बिल में बहुत सी खामियां हैं, पीका बिल के नतीजे में बेहतरी के बजाय खराबी होगी। फेक न्यूज़ के लिए कानून के हामी हैं लेकिन मौजूदा सूरत में बिल कबूल नहीं। हुकूमत जल्दबाजी में कानून पास करवा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हम मीडिया के जायज मुतालबात के साथ खड़े हैं। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। पीका एक्ट को अदालत में चैलेंज करेंगे तो उम्मीद है हमें सुना जाएगा। असद कैसर बोले हम पीका कानून में तरमीम के बिल की मजम्मत करते हैं। हम तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक में शामिल होंगे। हुकूमत PTI मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी PTI के मुतालबात का तहरीरी जवाब देगी। PTI ने जुडिशल कमीशन के क़याम तक मुज़ाकरात के बायकॉट का ऐलान कर रखा है। ज़राए के मुताबिक PTI की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करा देगी। बानी और PTI मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा खत्म नहीं करेंगे तो इनका मसला हल नहीं होगा। PTI में तजाद है, पार्टी ग्रुपिंग का शिकार है। वजीर इत्तला सिंह शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा मुल्क भर से लोग कारोबार करने के लिए सिंध आ रहे हैं। किसी और सूबे में ज्यादा तरक्की हो रही है तो लोग वहाँ क्यों नहीं जाते। पूरे पाकिस्तान की तिजारत कराची से चल रही है। इस शहर का सेल्स टैक्स अदालत में जमा हो रहा है, हुकूमत को नहीं मिल रहा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर। एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने, बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी करने की इस्तदा। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरीयत के खिलाफ अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने केस वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। खावर मानिका के वकील की शुएब शाहीन के दलाइल की मुखालिफत, बानी PTI के वकला का जस्टिस आजम खान पर एतराज। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। पाकिस्तान को 120 रन से शिकस्त। 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बैटर्स बुरी तरह फ्लॉप। बैटर्स ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। है ही नहीं पाकिस्तान में टेस्ट मैच वाले,
सब आए हुए वनडे वाले, T20 वाले। टेस्ट मैच का अलग बैट्समैन होता है भाई। विकेट बनाए, फास्ट बॉलरों को नहीं खिलाए। कोशिश होनी चाहिए थी कि फास्ट बॉलरों की विकेट बनाता, दोनों से कंबाइन हो जाता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त पर इंटरनेशनल और क्लब क्रिकेटर्स की तनकीद। कहा पिचेस अगर स्पिनर बनाना थी तो टीम भी वैसी ही मुंतखब करनी चाहिए थी। कौमी टीम से शहरी भी नाला। बोले पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन अच्छी थी, बैटर्स की कारकर्दगी नहीं दिख सकी। शिकस्त बैटर्स की वजह से हुई, अच्छा खेलना चाहिए था। शिकस्त से सीखने की कोशिश करेंगे। कौमी कप्तान शान मसूद बोले वेस्टइंडीज ने अच्छी बैटिंग की, टीम को मजीद मेहनत और अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है। टेल एंडर्स ज्यादा देर नहीं खेल पा रहे। वेस्टइंडीज के कप्तान ग्रेग ब्रेथवेट ने कहा कि पिच मुश्किल थी, नए लड़कों के साथ आए और कामयाब हो गए। बांग्लादेश और पाकिस्तान में फरोग पाते ताल्लुकात पर भारत सीख हुआ। खित्ते में अचारादारी के भारतीय मंसूबे की राह में पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात चैलेंज बन गए। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात और पेशरफ्त पर गहरी नजर है। भारत की जरूरत पड़ने पर जरूरी कार्रवाई की भी धमकी। बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन के पाकिस्तान के दौरे पर भी भारत परेशान। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। क्या तौहीन अदालत का मुलजिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं, तो क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सो मोटो में ही सारी दुनिया को तौहीन अदालत का मुलजिम बनाया गया है। क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे? दौरान समाअत बेंच के अरकान जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर में जुमलों का तबादला। अदालत ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान जस्टिस अथमिनिल्ला का बेंच से अलग होने का इंदिया। कहा अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी। आज एक सीनियर सियासतदान का बयान छपा हुआ है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है, मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा। बदकिस्मती है, तारीख से सबक ना जजेस ने सीखा, ना सियासतदानों और ना कौम ने। 6 जजेस का अदलिया में मुदाखलत का खत आया तो सबने नजरें ही फेर ली। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। केस का तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। प्रोसीजर और जजेस कमेटी के इख्तियारात पर फुल कोर्ट तश्कील देने का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। नजर अब्बास के खिलाफ शो कॉज नोटिस की कार्रवाई खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 मेंबर से रिटायर्ड हो गए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत शुरू ना हो सकी। 26वीं आईनी तरमीम ने सिकंदर सुल्तान राजा और 2 मेंबरान को काम जारी रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मकातब फ़िक्र के उलमा शरीक। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत। सिक्योरिटी सूरत हाल और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुल्क में दहशत गर्दी, फ़िरकावारियत, लिसानियत, सूबाइयत और लाकानूनियत उरूज पर है।
पाकिस्तान सूडान के शहर अल फरीश में सऊदी अस्पताल पर हमले की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। मासूम शहरियों को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान समझता है तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही हल किया जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से भी नीचे गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप मैचेस और सेमीफाइनल के टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू होगी। दुबई में भारत के मैचेस के टिकट्स के बारे में जल्द आगाह किया जाएगा। शायकीन खुद को रजिस्टर करवाएं।